सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे नमस्कार। और आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमें अपनी बात रखने का हमेशा मौका देते हैं, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारा मकसद आप लोगों से बातचीत करने का ये था कि कल हापुड़ जनपद का किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर पर हम धरना देने जा रहे हैं गन्ना मिल के ऊपर। मैं परिचय करा दूं अपने साथियों से। मैं इरकान चौधरी, भारतीय किसान संघर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संयुक्त मोर्चे का संरक्षक हूँ। मेरे साथी अमित त्यागी जी, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष और इस संयुक्त मोर्चे के संयोजक हैं। मेरे दूसरे भाई आदरणीय चौधरी सुधीर चौधरी जी संयुक्त मोर्चे के सह संयोजक हैं और भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के जिलाध्यक्ष हैं। हम तीनों भाइयों का मकसद आपके सामने बैठने का ये है कि जो किसान अलग अलग बैनर पर लड़ाई लड़ते हैं किसान यूनियन ने, उसको आज संयुक्त मोर्चे के बैनर पर हम लोग लड़ने के लिए कल धरना दे रहे हैं। और डिटेल में बातचीत संयोजक और सह संयोजक आपके सामने रखेंगे। जी धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। हमारा जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष और हमारे संरक्षक संयुक्त किसान मोर्चा हापुड़ इरकान चौधरी जी ने बताया कि हमने एक पहल की है संयुक्त किसान मोर्चा हापुड़ के बैनर को तैयार करने की। और बैनर हमारा तैयार है, 3 संगठन हम एक साथ इस बैनर के तले हैं और हमारे नेतृत्व में 2-3 संगठनों से हमारी और वार्ता हुई है। 2 संगठन कल और हमारे बैनर के तले आएंगे और इस मोर्चे में जुड़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अब क्षेत्र में जो है सिंभावली शुगर मिल पिछले दशकों से किसानों के पेमेंट भुगतान की समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा किसानों का शोषण कर रही है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल जो है भारतीय किसान यूनियन के 4-5 संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा हापुड़ का बैनर बनाकर एक लड़ाई का आह्वान किया है। कल 31 दिसंबर को हम उस लड़ाई को मिल गेट पर डेरा डालो के रूप में लड़ेंगे, जिसमें जो है हमारी मुख्य मांग है किसानों का गन्ना भुगतान। किसानों का गन्ना भुगतान प्लस गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, जो भारत सरकार का बनाया हुआ नियम है गन्ना कंट्रोल ऑर्डर। हम ये कहना चाहते हैं इस जिले के समस्त गन्ने से संबंधित अधिकारियों और शासन प्रशासन के लोगों से, या तो हमें ये बता दिया जाए आपके माध्यम से कि गन्ना कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार ने बनाया ये गलत है, ये नियम ही गलत है। अगर गन्ना कंट्रोल ऑर्डर गलत है, ये नियम ही गलत है, अगर आप हमें ये सिद्ध कर देंगे कि ये नियम गलत है तो हम पेमेंट नहीं मांग रहे, पेमेंट की लड़ाई लड़नी बंद कर देंगे। हाँ, अगर भारत सरकार ने गन्ना कंट्रोल ऑर्डर बनाया है, गन्ना कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार का एक संवैधानिक नियम है और ये सही नियम है, संवैधानिक है, तो हम पेमेंट मांगते हैं। और पेमेंट पूरे जोर शोर से मांगते हैं। सरकार और सरकार के अधीनस्थ अधिकारी और संबंधित अधिकारी पेमेंट दिवाने के लिए बाध्य हैं, मिल भी गन्ने के अधिकारी भी। और अगर वो कहते हैं गन्ना कंट्रोल ऑर्डर गलत है तो हम मांगते ही नहीं, क्योंकि फिर वैध है वो। और स्थिति यह है कि गन्ना कंट्रोल ऑर्डर तो वैध है, लेकिन कुछ सरकार की ऐसी मजबूरियां हैं, सरकार कुछ ऐसे पैनल के तले काम कर रही है, उन पैनलों के बीच में दबाव में आकर सरकार जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती और गन्ना कंट्रोल ऑर्डर तक तो पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते कोई भी अधिकारी। गन्ना कंट्रोल ऑर्डर तक तो हम किसान यूनियन के लोग भी बहुत से पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि गन्ना कंट्रोल ऑर्डर ही तो भारत सरकार की मांग है। वो गन्ना कंट्रोल ऑर्डर बनाई किसान हित के लिए है, किसान हित के लिए तो दिखाया है। और हमने ब्याज नहीं मांगा, किसानों ने सरकार से ब्याज ही नहीं मांगा। ब्याज तो उन्होंने गन्ना कंट्रोल ऑर्डर बनाने पर उसी धारा में निश्चित किया है कि किसान ब्याज का अधिकारी है। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होता तो किसान ब्याज का अधिकारी है। तो मैं उसी गन्ना कंट्रोल ऑर्डर की धारा के अनुसार कहता हूं कि जब सरकार ने बनाया और सरकार हमें कह रही है आप ब्याज के अधिकारी हैं, 14 दिन से ऊपर पेमेंट नहीं होता, तो हमारी सिंभावली शुगर मिल उस धारा के अंतर्गत आती है, उस गन्ना कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आती है। किसान को पेमेंट के साथ साथ ब्याज देने की भी अधिकारी ये मिल है और मिल के अधिकारी हैं और संबंधित प्रशासन के और शासन के अधिकारी हैं। तो किसान की गलती क्या है? किसान तो अपनी जो सरकार की डिमांड है उसके अनुसार अपनी डिमांड कर रहा है जो सरकार ने ऑर्डर बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, हम जैसा कि इन्होंने कहा है कुछ अधिकारियों का या मिल प्रशासन का कहना है कि जी तो IRP के हाथ में है,
हम तो पेमेंट नहीं दे सकते, तो हम तो पेमेंट लेने ही नहीं आ रहे। हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम पेमेंट लेने ही नहीं आ रहे। जब आपके हाथ में पेमेंट नहीं है, हम तो एक्चुअल में जो सत्यता है उसको जनता के बीच में पोल खोलने आ रहे हैं। बजा के ढोल खोलेंगे पोल, हमारा नारा है, बजा के ढोल पोल खोलेंगे पोल। हम तो ढोल बजा के पोल खोलेंगे कि अब तक आपने क्या किया, किस नियम का पालन कर रहे हो, किस नियम के विरुद्ध तुम काम कर रहे हो और किस नियम के विरुद्ध तुम किसान का शोषण कर रहे हो, किस नियम पे काम कर रहे हो। हम तो उन नियमों को ताक पे रखकर, और किस नियम को ये ताक पे रखकर काम कर रहे हैं, उन नियमों के पालन जो कर रहे हैं उनका इनको आईना दिखाएंगे कि इस नियम के अनुसार आप ये काम गलत कर रहे हो। पेमेंट नहीं मांग रहे, हम तो आपको पोल खोलने आ रहे हैं। पोल खोलने में बहुत मुद्दे हैं। गन्ना कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार क्या कर रहे हो आप जो CSR फंड पे आपकी क्या स्थिति है, आप ब्याज के अधीन है, ब्याज क्यों नहीं देते, आपके इतने प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं फिर भी आप चीनी पे काम कर रहे हो, आप किसान को आज तक दे क्या रहे हो। गन्ना कंट्रोल ऑर्डर ये भी कहता है, गन्ना कंट्रोल ऑर्डर कहता है भारत सरकार का संवैधानिक नियम कि जो फैक्ट्री 14 दिन में पेमेंट नहीं करती वो गन्ना सेंटर का, क्रिया केंद्र का किराया लेने की भी हकदार नहीं है। बताओ आप 14 साल से, जब गन्ना कंट्रोल ऑर्डर ये कहता है भारत सरकार का संवैधानिक नियम कि जो फैक्ट्री 14 दिन में पेमेंट नहीं कर रही वो सेंटर का किराया लेने की भी हकदार नहीं है। बताओ ये सेंटर का किराया लेने नहीं ले रहे, जबकि भारत सरकार का नियम है ये। तो नियम तो बहुत सारे हैं, इस नियम के अनुसार ले लो भाई। सेंटर का किराया लेने की भी हकदार नहीं है ये, प्लस ब्याज के हकदार है, ब्याज नहीं दे रहे और भुगतान तो दे ही नहीं रहे। और हम IRP से भी खुश नहीं है, हम IRP से भी खुश नहीं है, हम IRP को ब्लेम कर रहे हैं। हम अपने शब्दों से आपको बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम IRP को ब्लेम कर रहे हैं। IRP और मिल के उच्च अधिकारियों की, मैनेजमेंट की मिली भगत से किसान का शोषण और ज्यादा हुआ है। भाई किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा, उसको भी तो पता लगे कि क्या हो रहा है। तो और कौन सा माध्यम है किसान को ये बताने का कि हम कोर्ट में ये लड़ रहे हैं, इतना पेमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज बताएंगे सुधीर भाई, अभी एक FD का कुछ जिक्र आ रहा, देखिए। इस क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उसका मिल से भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि इस क्षेत्र को समृद्ध करने में इस मिल का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ का जो किसान है वो दिल से ये चाहता है कि जो मिल है ये हमारे बीच में रहे, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं जो यहाँ पे ओवर एज होने के बावजूद कुंडली जमा के बैठे हैं। हमारी इस मांग में सबसे प्रमुख मांग ये भी है कि जो यहाँ मोटी मोटी सैलरी पे लोग बैठे हैं और ये लोग किसी भी रूप से किसान हितैषी साबित नहीं हो रहे हैं, इनको हटाया जाए, इनके स्थान पे नया मैनेजमेंट यहाँ पे हो ताकि वो किसानों का कुछ हद तक भाई जो हमारा शोषण है वो बंद हो। बाकी हमारी समय समय पे FD का भी मुद्दा सामने आया है। भाई जब आप कहाँ से आया वो पैसा, उसका भी खुलासा होना चाहिए। तो हम कुल मिला के संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हम यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं कल, और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि किसानों के सामने मिल की हर एक भ्रष्टाचार का हम खुलासा करने का प्रयास करेंगे, पोल खोलेंगे, यही हमारा एक मेन उद्देश्य है। तो बस। तो क्या समय रखा, क्या डेट है? हमने वहाँ पर कल का जो हमारा समय है वो 11:30 बजे हम लोगों ने समय रखा है कि 11:30 बजे हम मिल की तरफ कूच करेंगे, अपने जो धरना स्थल है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। जी जी। और एक मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, हम IRP से जुड़ी बात है क्योंकि मिल IRP के हाथ में है, बैंक के हाथ में है। जब किसी फैक्ट्री पे कोई IRP जाता है तो वो उसके बर्डन को कम करता है, उसके वजन को कम करता है कि आप पे जितना वजन है उसको कम करेंगे, क्योंकि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में और जनता के हित के लिए निकालने की कोशिश करें। फैक्ट्री तो IRP चला रहे हैं, बैंक के हाथ में और जितने भी वर्कर्स हैं सीनियर वो सब मिल मालकिन ने जो रखे आज तक भी वही है। मिल मालिक के जो वर्कर पुराने हैं, एक भी सीनियर वर्कर मैनेजमेंट का नहीं बदला IRP ने, सारे के सारे वही हैं। और मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का वासी हूँ और यहीं इसी सिंबावली में पढ़ा हुआ हूँ और इन्हीं सब लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ और संगठन में भी 18 साल हो गए, तो इन्हीं लोगों को देख रहा हूँ। और आप लोग भी सब अगर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इतनी नॉलेज आप भी रखते हैं। भाई इन लोगों की इतनों की जरूरत क्या है?
एक मुख्य मांग मुख्य मांग ये भी है मैनेजमेंट में सैलरी का वजन कम करना। Yes, कि आईआरपी ने सैलरी का वजन क्या कम करा? सैलरी का वजन भी बहुत ज्यादा है मिल के ऊपर, सैलरी का वजन भी कम कर सकते हैं। तो ये भी किसानों के पेमेंट में एक अहम मुद्दा लगाएगा। छटनी होनी चाहिए, सैलरी का वजन कम होना चाहिए। आईआरपी को ऐसा करना था कि मैनेजमेंट के लोग जो मिल मालकिन के रखे हुए वो हटाने थे और सैलरी का वजन कम करना था। सैलरी का वजन भी मिल से कम होना है, ये हमारी मांग है। और मैं इसी मुद्दे के साथ हम आ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा हापुड़ के तत्वाधान में कि बजा के ढोल खोलेंगे पोल। ओके सर। अध्यक्ष जी, कल जो आप किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्षेत्रीय किसानों के लिए? नहीं, किसान हम लोग बड़ी साफ नियत से किसानों की लड़ाई लड़ने कल जा रहे हैं और हम चाहते हैं जो भी सिस्टम हो ट्रांसपेरेंट हो और किसान लोग भागीदारी करें, उसमें आए, अपनी अपनी ताकत बढ़ाएं और अपना फैसला खुद करें। हमने तो उनसे कह दिया, जीएम से उनके से जो आए थे हमसे बात करने के लिए, हमने जो बात कहनी है मिल के गेट पे किसानों को बताना और हमारी जो मांग होगी हम वहाँ बताएंगे। सबसे बड़ी मांग तो ये, इसमें छटनी करिए, जो लॉस में जा रहा है मिल उसकी वजह बताइए। किसान तो घंटा दे रहा, पैसा लेता भी नहीं है आपसे। तो किसानों से निवेदन है कि सब इस लड़ाई में लड़ने में हमारा साथ दें और सब कल 31 तारीख को हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली अपने सारा जो उनका संसाधन है। किसान की तरफ से फैक्ट्री का सहयोग करने में कोई कमी नहीं है आज तक भी। किसान तो 100% फैक्ट्री का सहयोग कर रहा है और करता आ रहा है। कमी तो मैनेजमेंट की, मिल मालिक की, आईआरपी की है फिलहाल जो आईआरपी है। तो इसके लिए